Assalamualaikum. This is Advocate Aryan Jokyo, an advocate from Legal Shark Law Firm, Karachi. We deal in all kinds of cases like civil, criminal, family, etc. You can contact us regarding any of the matter or case. So today we will discuss about the most important topic which is known as जो कि आप सब लोगों ने सुना होगा बहुत ही ज़्यादा इसकी डिस्कशन होती है कि जिसका नाम है लीगल नोटिस जो वकील साहब भेजते हैं जिनको भेजना होता है। तो आज की ये जो वीडियो है वो सारी होगी लीगल नोटिस पे कि होता क्या है, किस लिए दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कौन देता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले तो लीगल नोटिस जो होता है वो क्लाइंट, एक बंदा जो होता है क्लाइंट देता है एक वकील साहब को हायर करके, वकील साहब के थ्रू वो एक ऐसे बंदे को दिलवाता है जो कि इसको लगता है, उस क्लाइंट को लगता है कि इसने मेरे साथ ये चीज़ की है जो कि कानूनन गलत है। तो वो फिर वकील साहब को कंसल्ट करता है, फिर उससे रब्ता करता है, उसको ये चीज़ें बताता है। फिर वकील साहब चूँकि उनको कानून का पता होता है तो फिर वो उनकी सारी स्टोरी सुन के फिर वो वकील साहब जो हैं अगर उनको लगता है कि वाकई कोई कानून की इन्फ्रिंजमेंट हुई है, कोई कानून ब्रेक हुआ है, तो फिर वो सारा लीगल नोटिस में डिस्क्राइब करके सारा हर चीज़ एक एक चीज़ विजिबल वाज़े लिख के कि भाई ये चीज़ें आपने की हैं जो कि कानूनन जुर्म है और क्राइम है या ऑफेंस है, वो सारी चीज़ें लिख के फिर वो उनको भेज देता है जिनको क्लाइंट ने नॉमिनेट किया होता है या जिनको क्लाइंट ने बोला होता है कि भाई इसने मेरे साथ ये किया है, तो उनकी एड्रेस पे फिर वो पहुंच जाता है। हमेशा कोर्ट में जाने से पहले लीगल नोटिस देना एथिकली भी सही होता है और लीगली भी सही होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसी कोई चीज़ जो कि कानूनन गलत है या तो फिर करने जा रहा होता है उस पर भी लीगल नोटिस देते हैं, या अगर कर लिया होता है तो फिर भी कोई ऑफेंस ऐसा माइनर तो फिर भी लीगल नोटिस दिया जाता है। लीगल नोटिस का देने का मकसद ये होता है कि आगे वाले बंदे को ये अवेयरनेस आए कि वो जो चीज़ कर रहा है वो कानूनन जुर्म है, लिहाजा उससे बाज आ जाए, या वो अगर करने की सोच रहा है तो ना करे। ये मकसद होता है एक लीगल नोटिस का। अब लीगल नोटिस किन किन मसलों में दे सकते हैं? लीगल नोटिस हर उस मसले में दे सकते हैं जो कि कानूनन गलत है। अगर तकरीबन हर मसले में दे सकते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल आपने लिया है और आपने उसके पैसे पे किए हैं जितने की उसकी वैल्यू है, और वो मोबाइल ख़राब निकलता है, या सेकंड हैंड मोबाइल कोई आपने लिया है और वो ख़राब निकलता है, तो उस पर भी आप लीगल नोटिस उनको भेज दे सकते हैं कि भाई मैं हमने हमने इतनी इस मोबाइल की इतनी वैल्यू थी और हमने इतने पैसे दिए हैं, पर ये जो आपने हमें बोला था कि ये मोबाइल ये वर्क कर ये करेगा, ये चीज़ करेगा, पर वो तो घर जाते ही काम नहीं कर रहा, या इसके दो तीन ऑप्शंस फंक्शंस जो है वो काम नहीं कर रहे, तो इस पे भी लीगल नोटिस बनता है। तो इसका उसमें फिर वो वकील साहब को हायर करना पड़ता है, वो फिर आपके ब्याह पे उनको लीगल नोटिस भेज देते हैं, सारी कानून टेक्निकल चीज़ें कानून की जो होती हैं वो लिख के आगे वाले बंदे को भेज देते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आगे वाला बंदा फिर वो उसको अवेयरनेस आ जाती है कि भाई वाकई मैंने कोई गलत काम किया है, कोई कानूनन गलत काम किया है, लिहाजा या तो फिर मैं मोबाइल चेंज करके दूं या फिर उसका जवाब दूं। तो ये इसलिए लीगल नोटिस इन सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपने कोई कार खरीदी है और आपने पैसे भी पे कर दिए हैं और शोरूम वाला जो है वो आपको गाड़ी के कागज़ नहीं दे रहा है, या ओरिजिनल फाइल अपने पास रखी हुई है और वो आपको देने से इनकार कर रहा है, या आजकल ये बोल रहा है, तो उसको भी आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। लीगल नोटिस देने का मकसद ही ये होता है कि आगे वाले बंदे को आप अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कानूनन जुर्म है या गलत है, लिहाजा आप ये चीज़ें मेरे साथ मसले हैं ये आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज आई विल सी यू इन कोर्ट। तो ये उनको
ایسا دلانا ہوتا ہے کہ اگر آپ مسئلے حل نہیں کریں گے تو ہم کورٹ جائیں گے. اور یہ صحیح بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی مسئلے پھر لیگل نوٹس پہ بھی ریزولو ہو جاتے ہیں. کورٹ کا ٹائم، آنریبل کورٹ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں ایزی اینڈ فاسٹ وے میں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیگل نوٹس میں. لیگل نوٹس کا ایک بڑی امپورٹنس ہے. یہ ہے لیگل نوٹس جو ہوتا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے لاء میں. ہمیشہ کوئی بھی بندے کو کورٹ میں لے جانے سے پہلے لیگل نوٹس دینا لازمی ہوتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی بندے، ہر کسی کا ٹائم، ہر کسی کے پیسے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ خرچ نہ ہو، مسئلے نہ ہوں اور ایزیسٹ وے پاسبل میں مسئلے حل ہو جائیں. تو کبھی کبھی مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں ان میں جو آپس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ضد میں آ جاتے ہیں، انا میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی وہ مسئلے کو پھر ریزولو کرنے کی طرف نہیں جاتے. تو لہٰذا اگر آپ تیسرا بندہ کوئی آ جاتا ہے اور وہ ان کا مسئلہ حل کرتا ہے تو مسئلہ حل ان کا ہو جاتا ہے ایزیلی. تو لیگل نوٹس دینے کا بھی یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں آپس میں بیٹھ کے ایزیسٹ وے میں، ایزی پاسبل وے میں اور کم خرچے میں جو آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں. تو لیگل نوٹس اگر آپ کو بھی کسی کو دینا ہے یا آپ کو کوئی لیگل نوٹس آیا ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہے تو یہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور فرم نیم از لیگل شارک law firm which is situated in DHA phase 2 extension, and you can consult us, you can talk to us regarding any problem, regarding you want any solution, you can talk to us, you can consult us at any time on below given numbers. کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی لیگل پرابلم ہو، آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پروفیشنل طریقے سے اس کا سولوشن دیں گے. تو اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے legalshark.pk, and you can also visit our office. The address is given below in the description box, اینڈ میں آپ کو ایڈریس وہاں دے دوں گا اپنے ڈسکرپشن باکس میں. کائنڈلی واچ دیٹ اینڈ وزٹ اس ان آور آفس. سو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. باقی آپ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، اور کسی بھی قانونی مشورے کی ضرورت ہے تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس. تھینک یو سو مچ. وی آر لیگل شارک لا فرم.